नमस्कार। सुने कहानी की इस श्रृंखला में आज है बारी पंचतंत्र की। आज एक बुजुर्ग अक्लमंद हंस अपने झुंड के लोगों से परेशान है कि उसकी कोई बात ही नहीं सुनता। सब उसका मजाक उड़ाते हैं। इस अक्लमंद हंस का नाम है ताऊ। तो क्या होता है जब लोग अपनी नासमझी में अपने से बड़ों और अक्लमंद लोगों की बात नहीं सुनते? आइए मिलकर जानते हैं। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर बीसियों हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सयाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करके उसे ताऊ ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटता पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन ये बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, अरे ताऊ, ये छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? सयाने हंस ने समझाने की कोशिश की, अरे आज ये तुम्हें छोटी लग रही है। धीरे धीरे ये पेड़ के सारे तने को लपेटा मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल का तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन नहीं आया। अरे, एक छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी ताऊ? क्या बात कर रहे हो तुम? तीसरा हंस बोला, अरे ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर दे रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, ये ताऊ अपनी अकल का राव डालने के लिए अंट शंट कहानी बन रहा है, सिर्फ कहानी। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अक्ल कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सभी हंस दाना चुगने के लिए बाहर गए हुए थे, तभी एक शिकारी उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को जब सारे हंस वापस लौटे और पेड़ पर जैसे ही उतरे तो बहेलिये के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंसकर फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता चला। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोसे चले जा रहे थे। ताऊ एक दूर डाल पर चुपचाप बैठा सबको गुस्से में बस घूरे जा रहा था। एक हंस ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, अरे, इस संकट से निकालने की तरकीब तो तू ही हमें बता सकता है ताऊ। आगे से हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी और तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो।
सुबह जब शिकारी आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। शिकारी तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर फेंकता जाएगा। वहां भी मरे की तरह पड़े रहना, बिल्कुल मत हिलना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा, मैं जोर से सीटी बजा दूंगा। मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना, समझे? सभी ने हंस की बात मान ली। अगली सुबह शिकारी आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने उन्हें समझाया था। सचमुच शिकारी हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर एक एक करके पटकता गया। जैसे ही आखिरी हंस को उसने जमीन पर पटका, ताऊ ने जोर से सीटी बजाई और सारे हंस एक साथ उड़ गए। शिकारी अरे कहाँ जा रहे? अरे सारे उड़ गए। शिकारी सिर्फ देखता ही रह गया। ताऊ सबसे पीछे उड़ रहा था, सबको देखकर दूर ले जा रहा था और उसने कहा, बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए।